बताइए कि हालांकि कुछ हट के मैं सवाल कर रहा हूँ। घर वाले आपको लड़का मानते हैं लेकिन आप अपनी आप को लड़की मानती हैं, तो इसको कैसे मतलब एक्सप्लेन करते हैं? हर एक इंसान की अपनी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, तो मैं किसी के ओपिनियन की बुराई नहीं कर सकती। अगर आप रिस्पेक्ट दे नहीं सकते हैं तो रिस्पेक्ट को ले नहीं सकते हैं, नहीं तो हम खींच के रिस्पेक्ट लेंगी और अपने आप को आगे बढ़ेंगी। और हमारा समुदाय आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, सभी जगहों पे हमारे साथी निकल कर के आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सुखद बात है। जब मैं चली थी तो कोई नहीं था और अभी इतनी बड़ी फ़ौज हो गई है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुंदर क्षण है कि हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी के साथ साथ हमारे जैसे अन्य साथियों की ज़िंदगी के साथ। फैमिली वालों को प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम फैमिली की, फैमिली एक्सेप्ट करती हैं, बट फैमिली के साथ जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक्सेप्ट करके भी ना एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको। खान सर का क्लास आती हूँ पढ़ने और वहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ। और अभी इतनी बड़ी फ़ौज हो गई है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। बिहार दिवस का आज अंतिम दिन है, यानी कि 24 मार्च है और आज अंतिम दिन माना जा रहा है। आज राज्यपाल का भाषण के बाद इसकी समाप्ति का घोषणा हो जाएगा। हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा और हमारे साथ देख रहे हैं ट्रांसजेंडर का एक टुकड़ी है, इसमें रेशमा प्रसाद भी हमारे साथ मौजूद है। दोस्ताना सफ़र का संस्थापक हैं। सब जानते हैं कि ये किन्नर है, ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, लेकिन लोग मान सम्मान देने से कतराते हैं। जब मान सम्मान की बात होता है तो लोग कतराते हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में ये लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इनकी एक स्टॉल भी है, आप देख सकते हैं। ये टिक्की, जो समोसा और टिक्की का एक यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है और एक शिक्षा विभाग के पास भी इन लोगों का स्टॉल है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, रेशमा जी, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और शुरुआती दौर कैसा रहा और अभी कैसा है? बहुत ही अच्छा है। 10 सालों का संघर्ष रहा है। 10 नहीं 12 साल हो गए। 2010 में मैं कम आउट हुई थी और 2012 में हमने संस्थान शुरुआत किया था और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। मैं अपने ज़िंदगी की लड़ाई पूरे समुदाय की लड़ाई बना पाई और अभी मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज ये जो बरगद का पेड़ है उसमें टहनियाँ भी आ गई हैं, वो चारों तरफ टहनियाँ भी दिखाई दे रही हैं और हम लोग जेंडर इक्वालिटी के लिए स्पेसिफिक फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इट इज़ अ वेरी नेसेसरी दैट पीपल आर नॉट थिंक अबाउट द जेंडर इक्वालिटी फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। सो देन हम यहाँ पे आकर के लोगों को बताना चाहती हैं कि सांस्कृतिक कार्य कहीं से भी गलत नहीं है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्य के अलावा जो समाज में मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं हमारे साथी, वो भी एक बदलाव की क्रांतिकारी पहल है। और हम ट्रांसजेंडर साथियों के लिए हॉस्टल चला रही हैं जिसमें आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण मुफ्त दी जा रही है। और यहाँ बिहार दिवस में अभी हमने स्टॉल ओपन किया है व्यंजन मेले में। इसके अलावा जेंडर डाइवर्सिटी पे स्टॉल हम चला रही हैं, जो भारत सरकार के स्कीम की प्रचार प्रसार कर रही है। जो एक स्कीम आई है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, ये अच्छा मौका है कम्युनिटी के लिए भी और सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी सोच नहीं पाती है कि समुदाय का सिर्फ एक ही चेहरा है। समुदाय का चेहरा आपके बीच है, उसे आपको पहचानना है, उसे सम्मान देना है और ये आइडेंटिटी कहीं गाली नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट दे नहीं सकते हैं तो रिस्पेक्ट को ले नहीं सकते हैं, नहीं तो हम खींच के रिस्पेक्ट लेंगी और अपने आप को आगे बढ़ेंगी। और हमारा समुदाय आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, सभी जगहों पे हमारे साथी निकल कर के आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सुखद बात है। जब मैं चली थी तो कोई नहीं था और अभी इतनी बड़ी फ़ौज हो गई है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुंदर क्षण है कि हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी के साथ साथ हमारे जैसे अन्य साथियों की ज़िंदगी के साथ। शुक्रिया। जी जरूर। तो ये देख रहे हैं दोस्ताना सफ़र के संस्थापक रेशमा प्रसाद थी। अपनी वक्तव्य कितनी अच्छे तरीके से रखी हैं और कई जो ट्रांसजेंडर को लोग गलत नज़र से देखते थे उसको आज आत्मनिर्भर बनाने में इनकी अहम भूमिका है। और कई ट्रांसजेंडर यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिनको आप लोग हिजरा भी कहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अद्विका चौधरी है, मैं स्टूडेंट हूँ। आगे किस तरीके से कैसे जुड़ी आप रेशमा से?
रेशमा दी से मैं जुड़ी थी। एक्चुअली मुझे कुछ फैमिली इशूज़ थी, जैसे ऑल ओवर ट्रांसजेंडर्स के साथ होती हैं या ऑल ओवर LGBTQ के साथ मेरे साथ सेम प्रॉब्लम थी। तो मैं दोस्ताना सफ़र के बारे में रिसर्च करी थी, मुझे गूगल पे इन्फॉर्मेशन मिली थी, देन मैंने वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट की थी। अच्छा, आप ये आइडेंटिटी जब एक्सेप्ट की तो फैमिली में बहुत सारा तरह का आप दिक्कत आई होंगी। मैं बताती हूँ, एक्चुअली फैमिली वालों को प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम फैमिली एक्सेप्ट करती हैं, बट फैमिली के साथ जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक्सेप्ट करके भी ना एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको। तो गलती फैमिली की, गलती जो हमारी सोसाइटी की है। अच्छा, एक तरह ये बताइए कि हालांकि कुछ हट के मैं सवाल कर रहा हूँ, घर वाले आपको लड़का मानते हैं लेकिन आप अपनी आप को लड़की मानती हैं, तो इसको कैसे मतलब एक्सप्लेन करते हैं? हर एक इंसान की अपनी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, तो मैं किसी की ओपिनियन की बुराई नहीं कर सकती कि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, बट मैं क्या हूँ मुझे पता है ना, कि मुझे पता है, मुझे किसी को क्लेरिफिकेशन देने की कोई नीड नहीं है। मुझे क्या करना है, मैं क्या हूँ मुझे पता है, दैट्स इट। मैं किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं दे घर रही। वाले को कैसे आपने माना कि नहीं मैं अपने आप को लड़की मानती हूँ? एक्चुअली उसके लिए मुझे काफ़ी लंबी जर्नी है मेरी, काफ़ी घर वालों को मुझे समझाना पड़ा। मैंने खुद काउंसलिंग की, मैं ग्रीन फील्ड NGO की मैं खुद काउंसलर थी, एम्स में एड्स कंसल्ट सोसाइटी डिपार्टमेंट की मैं काउंसलर थी, तो मैंने काफ़ी काउंसलिंग की। तो मेरे घर वाले एजुकेटेड हैं, तो वो समझ चुके हैं चीज़ों को। हाँ जी, और अभी मैं फिलहाल बिहार BPSC दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, एक और ट्रांसजेंडर साथी यहाँ पे, हम इनसे भी मिलेंगे। आप अपना परिचय देते हुए कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरा नाम मुस्कान सिंह है और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। इंजीनियरिंग मेरा इस बार कंप्लीट हुआ और मुझे जब मैं अपने आप को लड़की मानी और पूरे समाज से लड़की, मैंने अपना पढ़ाई छोड़ी नहीं और पढ़ाई मैंने पूरा, इस बार मेरा B.Tech फाइनल हुआ और आगे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ। और गुरुकुल मिला मुझे, गुरुकुल जैसा पढ़ाई मिला वो रेशमा प्रसाद जी ने दिया मुझे, उसका नाम है गाड़ीमा गिरी। मैं गाड़ीमा गिरी से सब दिन ये खान सर का क्लास आती हूँ पढ़ने और वहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ। देखिए किस तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी एक तरह से आगे बढ़ रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। दोस्ताना सफ़र के संस्थापक रेशमा प्रसाद सभी को जागरूक कर रही है। और जिस तरह के पहले जो ट्रांसजेंडर होती थी ज़्यादातर बेगिंग का काम करती थी, बस स्टॉप हुआ या फिर स्टेशन हुआ या फिर रेलवे में रेल के अंदर जाकर के बेगिंग किया करती थी, लेकिन आज ये आत्मनिर्भर है, अपना काम कर सकती है, पढ़ सकती है और आगे भी बढ़ रही है। कोई इंजीनियरिंग कर रही है, कोई दरोगा की तैयारी कर रही है। तो देखिए ये एक मिसाल जो बिहार में एक अलग तरीके से जो छवि बन रहा है ट्रांसजेंडर का, ये देखने लायक है।